Good morning, students. Today I will teach you science. Chapter name is motion. So now we discussed about motion. What is motion? Motion क्या होता है? First of all, I will tell you about generally life. मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी मूविंग करती रहती हैं. कुछ चीज़ें मूविंग करते हुए हमें शो होती हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें मूविंग करते हुए शो नहीं होते हैं. जैसे हमारा बेंचेस ऑफ पार्क हो गया. पार्क में क्या फिक्स्ड होती हैं. इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी फिक्स्ड होती हैं. बट कुछ चीज़ें हमारी क्या होती हैं, मूव करती हैं. जैसे स्टार्स क्या करते हैं, स्काई में हमारे क्या कहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं. कभी क्या कहते हैं, तेज होते हैं, कभी मूविंग करते हुए हमें दिखते हैं. कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हमें शो नहीं होती हैं. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल, मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट रेस्ट क्या होता है. ए बॉडी is said to be in a state of rest when its position does not change with the respect to a reference point. यानी कि कोई भी बॉडी हो या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अपनी स्टेट यानी कि एक अपनी विराम अवस्था में हो, जहाँ पर है वहीं पर है और अपनी पोजीशन को चेंज ना करे. कहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पर है वहीं से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेस्ट. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट मोशन. अब हम किसके बारे में जानना चाहेंगे, मोशन के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम भी क्या है, मोशन है. A body is said to be in a motion when its position change with respect to a reference point. यानी कि कोई भी हमारी बॉडी हो या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, वो अपने रेफरेंस पॉइंट से मूविंग करती है या अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगी, मोशन कहलाएगी. इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हम बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम विद रेस्पेक्ट फिक्स्ड पॉइंट. यानी कि कोई भी वस्तु जो कि हमारी पोजीशन कंटिन्यूस चेंज करती रहती है एक टाइम के अकॉर्डिंग, कहाँ पे, अपने रेफरेंस पॉइंट से, वो हमारा क्या होगा, मोशन होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जनरली तौर पे बता देती हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारा क्या बना हुआ है, एक हाउसेज है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक स्कूटर है. आपने देखा हमने हाउसेस को क्या माना, एक रेफरेंस पॉइंट है. स्कूटर यहाँ पे बिल्कुल क्या है, पास में. आप देख रहे हैं ये दोनों पास में है. आप यहाँ पे स्कूटर कोई भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन में खड़ा है. तो ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, रेस्ट पोजीशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मोशन का. यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हमारा हाउस बना हुआ है और यहाँ पे आपने देखा कि स्कूटर आगे पहुंच चुका है. यानी कि आप पहले तो आप देखिए कि रेस्ट पोजीशन में हमारा स्कूटर यहाँ पे था, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक है, इसके पास बिल्कुल है. दूसरे उसमें आपने देखा कि स्कूटर हमारा इससे इतना आगे पहुंच गया, यानी कि पहले हमारा स्कूटर इतना था, उससे फिर थोड़ा सा आगे पहुंच गया है. तो यानी कि स्कूटर ने पोजीशन चेंज की है, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ या पीछे घटाओ कुछ भी है, लेकिन पोजीशन तो चेंज हुई है. पहले पास में था, अब वो दूर हो गया, तो वो हमारा क्या हुआ, मोशन हो गया. यानी कि स्कूटर ने क्या करी, अपनी पोजीशन चेंज करी. तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, मोशन पोजीशन हो गई. ये हमारी क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन हो गई. फर्स्ट क्या होता है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट होता है. यहाँ पर क्या है कि ये जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे हमारी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी. यहाँ से आगे के लिए जो बड़ा स्कूटर, वो हमारा क्या है, सेकंड पोजीशन. यानी कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. किसने पोजीशन चेंज की, ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की, बट कहाँ से की, रेफरेंस पॉइंट से. तो इससे जो पोजीशन चेंज हुई वो हमारा क्या कहलाया, मोशन कहलाया. फर्स्ट में आप देखिए रेस्ट पोजीशन, यहाँ पे स्कूटर पास में, यहाँ पे हाउसेस भी पास में, दोनों पास में. रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, हाउसेस है, तो स्कूटर इसके पास में है. स्कूटर इसके पास में, रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट पास में, तो ये हमारा क्या है, रेस्ट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे स्कूटर ने कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है. यहाँ अपनी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से स्कूटर थोड़ा आगे बढ़ा है,
ये हमारी पोजीशन चेंज हुई है, क्योंकि पहले पास में था अब दूर था, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो वो आगे बढ़ा है, उसने कोई ना कोई पोजीशन चेंज किया है, मूव भी किया है। तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट से स्कूटर की पोजीशन जब चेंज हुई तो वो हमारा क्या कहलाया, मोशन कहलाया। मोशन मैं आपको बता दूं जनरली, अब मोशन क्या होते हैं, मोशन आर 3 टाइप्स। मोशन जो होते हैं वो हमारे जनरली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट लीनियर मोशन, सेकंड स्ट्रेट लाइन मोशन। फर्स्ट लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि इसको हम लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं। इसको एग्जांपल मैं जनरली तौर पर बता देती हूँ। लीनियर मोशन में कैसे कि यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी सीधी मूव करे, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चले, वो हमारा क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। सेकेंड आता है सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ पर राउंड एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है, वो हमारा क्या होगा, सर्कुलेटरी मोशन होगा। थर्ड क्या होता है हमारा, ऑस्कुलेटरी मोशन। ऑस्कुलेटरी मोशन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पॉइंट पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ वाइब्रेट करे, वो हमारे क्या होगा, ऑस्कुलेटरी मोशन। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि घड़ी का पेंडुलम, आपने देखा होगा कि घड़ी का पेंडुलम हमेशा मूव करता रहता है, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ। तो ये हमारा कैसा मोशन हुआ, ऑस्कुलेटरी मोशन, जिसको हम क्या दूसरा मोशन क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमारे जो 9th क्लास में है, जो 9th, वैसे तो हमारे मोशन 3 तरीके के होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑस्कुलेटरी मोशन, लेकिन हम 9th क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line then its motion is called uniform motion, linear motion या straight motion। यानी कि जब भी कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो वो हमारा कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी सीधे कुछ भी गिरेगी, जमीन पर गिरेगी या कैसे भी गिरेगी, एक ही डायरेक्शन में तो गिरेगी। ये तो नहीं है कि कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर के तब जाके वो अर्थ पर गिरेगी। मोशन ऑफ, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ ए ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। आपने देखा होगा जब हमारी ट्रेन चलती है तो जो हमारा ट्रैक होता है, यानी कि जो लोहे की पटरी होती है वो कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। ये तो नहीं है कि क्या कहते हैं कभी इधर मुड़ रही हैं कभी इस तरफ हो गई, ऐसे हो गई, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में तो नहीं होती हैं, लेकिन वो कैसे डायरेक्शन में होती है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है। तो उस पर जो ट्रेन भी जो चलेगी वो कैसे मोशन में चलेगी, स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, यानी कि सीधे चलेगी। सेकेंड, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक मोशन का पार्ट होता है, मोशन के चैप्टर का पार्ट है। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि ये हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या मेजर्ड कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेजर्ड कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, वो हमारी किस में आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ में। इट हैज़ 2 टाइप, ये कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी कि स्केलर क्वांटिटी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें किसकी जरूरत होगी, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, ना कि डायरेक्शन की जरूरत होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि मास, जैसे किसी का वेट है मास, किसी का वेट है 30 किलो, तो हमें ये पता चल गया कि इसका नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग वाली जो चीज़ होंगी वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। इसके तो एग्जांपल है स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसे हम ये बता सकते हैं जनरली कितनी स्पीड, जैसे कोई भी गाड़ी है कितनी स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर क्या कहते हैं
30 किलोमीटर रेंज की या 40, या डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा जैसे हमने मान लिया 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस, यानी कि इसमें जो नंबरिंग दे रखी है वो हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है। केवल इसमें हमारा क्या मैग्नीट्यूड का पता हो, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि इसका डायरेक्शन क्या है, वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी भी हमें जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत पड़े। हमें ये तो पता हो कि मैग्नीट्यूड, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहूँगी कि हमें ये 30 किलोमीटर चलना है हमें, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना है या वेस्ट डायरेक्शन में चलना है, किसी भी डायरेक्शन में चलना है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता है कि कितने किलोमीटर है डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया, 30 मीटर की डिस्टेंस है। हमें इसके साथ साथ ये भी पता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना है या वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ शो हो रही है, मैग्नीट्यूड भी शो हो रहा है और दूसरा हमारा क्या शो हो रहा है, डायरेक्शन भी शो हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्कस करूंगी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। मोशन की कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन एंड ग्राफ्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम ये सारी चीज पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन, ग्राफ्स यानी कि हमें बताएगा कि किस ग्राफिकल पोजीशन की हेल्प से इक्वेशन मोशन यानी कि मोशन की क्या क्या इक्वेशन होती हैं वो। अब हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका फिजिकल क्वांटिटी का, डिस्टेंस। द डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इज distance covered by that object. The actual, और दूसरी डेफिनेशन, the actual path length traveled by of object called distance. कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा होता है, उस पाथ की जो लंबाई होती है वो हमारी क्या है, डिस्टेंस। यानी कि आप रोड पर चल रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो वो उस पाथ पर जो आप चल रहे हैं उसकी जो क्या कहते हैं ट्रैवलिंग है या उस पाथ की जो लंबाई है वो हमारी क्या है, डिस्टेंस है। इसके कुछ पॉइंट्स है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी का है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ स्केलर यानी कि इसमें हमें खाली मैग्नीट्यूड का पता है, हमें ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि ये 10 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है या 1 मीटर क्या कहते हैं 2 मीटर है या 5 मीटर है। सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, हमें इसका डायरेक्शन नहीं पता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। कोई भी बॉडी जब मूविंग कर रही होगी तो वो पॉजिटिव, या ऑब्जेक्ट मूविंग करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, मीटर में होगी, क्योंकि हम डिस्टेंस को हमेशा किस में मीटर में करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, या हम इसको किलोमीटर में भी बोल सकते हैं, 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बताना चाहूँगी। ये हमारा हमने एक क्या कहते हैं स्केल बना लिया है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD, ये हमारा जीरो वाला पॉइंट्स, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से चलना शुरू करेगा। A पॉइंट से चला यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। हमने इसको मीटर में मेजर कर रखा है। जीरो से लेके कितनी है, क्या कहते हैं 100 मीटर है। अब हमने देखा कि इनमें हर एक के बीच में 10-10 मीटर का डिफरेंस है, यानी कि 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, सभी में क्या है 10-10 मीटर का क्या डिफरेंसेस है। तो ये कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा कितने बीच में चला 100 मीटर तक चला, तो हमने टोटल लिख लिया क्या, एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर। अब वापस समझ लीजिए वो यू टर्न आया, यू टर्न आकर ये सी वाले पॉइंट पे रुका, तो सी वाले पॉइंट पर यानी कि फिर कितना चला, 10, 20, 30, 40 यानी कि 40 किलोमीटर और चला। तो हम क्या करेंगे 40 किलोमीटर और ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले वो डी तक गया, डी तक वापस वो यू टर्न आया, सी तक आया, तो कितना चला हमारा 140 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 140 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी जितनी भी है, डिस्टेंस में हमारी टोटल डिस्टेंस काउंट होगी जितना वो चला है। सपोज कीजिए जैसे आपका जैसे पहले 100 मीटर चला, 100 मीटर से वो वापस आके सी पॉइंट पर है तो 40 मीटर चला। अब हमने 20 मीटर, अगर वो बी पॉइंट पर आ जाता है तो 20 मीटर और चलेगा, तो उसमें हम 20 मीटर और कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 160 किलोमीटर। तो हमारा टोटल वो कितने किलोमीटर चलेगा 160 किलोमीटर चलेगा। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो सबसे कम जो छोटी डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके कुछ पॉइंट्स जनरली, जैसे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, इट्स एट्स अ यूनिट मीटर। ये हमेशा कैसी है क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड की साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। सेकंड क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इट्स ऐसा यूनिट मीटर, इसको भी हम किस में मेजर करते हैं मीटर में मेजर करते हैं। जैसे डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया था, उसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं। इनिशियल, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी जहां से चलना स्टार्ट करती है वो हमारा क्या होती है इनिशियल पोजीशन होती है। फाइनल पोजीशन क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारा जहां पर चलना लास्ट कर देती है, यानी कि पोजीशन जहां पे उसका चलना एंड हो जाएगा, ट्रेवलिंग खत्म हो जाएगी, वो उसकी क्या होगी फाइनल पोजीशन होगी। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये हमारे क्या है स्केल है, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा पहले यहाँ से चला, स्टार्ट किया, यहाँ से कितना चला सी पॉइंट तक चला, सी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना है हमारा 60 मीटर है। 60 मीटर है, यानी कि फर्स्ट ए से स्टार्ट किया उसने चलना 60 मीटर। तो यहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट हुआ है और 60 तक जो चला है वो हमारी इतने की बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 60 मीटर है। तो ये हमारा कैसा, ये हमारा कौन सी पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, ये हमारी कौन सी है फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है वो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस है, वो हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ हमें ये भी शो करना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हमने इसके साथ हमने जैसे 60 मीटर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है हमारे डायरेक्शन। अब सपोज कीजिए अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस 100 मीटर में चलता है, यानी कि डी पॉइंट तक है, डी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, यहाँ तक है, फिर वापस ही हमारा इनिशियल यानी कि ए पॉइंट पर आ जाए, तो हमारा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा 0 होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने लास्ट फाइनल पोजीशन पर जाकर अपने वापस उसी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, इतने से तो आ जाए, तो उसके बीच की जो पोजीशन होगी कैसे 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा 0 होगा। यानी कि इनिशियल पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और वापस क्या कहते हैं अपने इनिशियल फाइनल पॉइंट से जाकर वापस अपने इनिशियल पॉइंट्स पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा वो 0 होगा। आपको पता होगा डायरेक्शन, वैसे हमारे सभी को पता है जनरली कि डायरेक्शन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन डायरेक्शन हमारे और भी होते हैं, जैसे अपवर्ड हो गया, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड। अपवर्ड जैसे ऊपर, बैकवर्ड नीचे की तरफ,
फॉरवर्ड आगे या बैकवर्ड पीछे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन में हमारे ये भी काउंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट भी हमारा डायरेक्शन में काउंट होगा. नाउ वी डिस्कस्ड now we discussed distance and difference between distance and displacement. यानी कि distance और displacement में क्या क्या difference होता है. It is actual path of the length of travel by object. यानी कि जितना distance में क्या हुआ कि हम जिस path पर चल रहे हैं उसकी actual distance, वो हमारा क्या है, distance होगी. Displacement में क्या है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो बीच की शॉर्टेस्ट है वो हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इट ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी जीरो. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा, हो सकता. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होगा. क्यों जीरो कब होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि अगर इनिशियल पॉइंट पर से हमारी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे, फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाए, फिर फाइनल पॉइंट से वापस हमारे इनिशियल पॉइंट्स पर आ जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा. थैंक यू. आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में स्टार्ट करेंगे.